नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत में हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंदी करना बंद करो। लखनऊ विश्वविद्यालय में बनी लाल बारादरी को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। आयशा के तमाम लोग आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। इसके साथ ही जब वो लोग पैदल मार्च कर रहे थे तो लखनऊ पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था। हाथों में बैनर लिए थे जिसमें लिखा था सेव लाल बारादरी। इसके साथ ही गंगा जमुना तहजीब जिंदाबाद। उनका कहना है अगर लाल बारादरी पर जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने ताला लगाया है, अगर वो ताला नहीं खोलते हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कि एक इमारत है लाल बारादरी के नाम से, जहां पर नमाज भी लोग पढ़ते थे, उसको अचानक से बिना किसी नोटिस के और बिना किसी के संज्ञान में लाए उसको अचानक से सील किया जाता है। और वो भी उस वक्त सील किया जाता है कि जब उसके कुछ ही दिन पहले आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठन के प्रमुख वहां पर आते हैं, मोहन भागवत, और उसी के रिएक्शन में हमें ये दिखाई देता है। उसी के आगे ऐसा लगता है कि जैसे इसकी स्क्रिप्ट नागपुर से मोहन भागवत लिख कर लाए थे, जो यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी को पकड़ा कर गए, और वो इस तरीके से यहाँ पर उसको बंद किया जाता है। अब उसके बाद जब छात्र वहां के इस पर आवाज उठाते हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, ये पूछते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या की जा रही है, ये किस कानून के तहत हो रहा है, तो इस गैर कानूनी प्रक्रिया का यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। और एक ऐसी इमारत जिसका वजूद यूनिवर्सिटी के वजूद से भी पहले है, और वो सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बल्कि लखनऊ की तहजीब, हिंदुस्तानी तहजीब, अवध की तहजीब का एक हिस्सा है। उसको बंद करना, हम उसे ध्वस्त करने की एक अगली प्रक्रिया की तरह से देखते हैं। मौजूदा सरकार जिस तरीके से तमाम अपनी जो विरासतें हैं उनको ध्वस्त करके कॉर्पोरेट के लिए जो रास्ते खोल रही है और कॉर्पोरेट के लिए जिस चीजें बना रही है, जैसा कि अभी हमने बनारस में देखा कि जिस तरीके से वहां पर पूरी की पूरी हजारों साल की तहजीब को ध्वस्त करके और सिर्फ पूरी की पूरी उस तहजीब को ध्वस्त करके जो है सिर्फ बनाया क्या जा रहा है एक कॉरिडोर, ताकि एक दुकान चल सके, एक कॉर्पोरेट की दुकान चल सके, उसके लिए यहाँ पर हो रहा है। उसी तरीके अब ये भी एक है कि जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, आप किस कानून के तहत कर रहे हैं, उनके ऊपर नोटिस लगाई जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर आकर सांप्रदायिकीकरण करते हैं एक लोकतांत्रिक आंदोलन का, जहां तमाम लोग उसके खिलाफ, तमाम मजहब और तमाम जातों के लोग जो आंदोलन कर रहे थे उसके खिलाफ ब्राह्मणवादी ताकतें जब आकर सांप्रदायिकीकरण उसका करना चाहती हैं, गंगा जल से छिड़काव करती है वहां पर, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये प्रशासन की, यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सांप्रदायिक मानसिकता का जो है द्योतक है, उसकी सांप्रदायिक मानसिकता को जाहिर करती है, और हम इस सांप्रदायिक मानसिकता की पुरजोर मुखालिफत करते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लाल बारादरी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित भवन था, जिसको जर्जर कह के जहाँ पे नमाज होती थी उसको बंद कर दिया गया, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमसे कहा कि 48 घंटे का समय दीजिए, हम बातचीत करके वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ही 48 घंटे का समय दिया गया, सबको व्यक्तिगत नोटिस मिल गई, पुलिस की नोटिस मिल गई कि आपको शांति भंग में आपको नोटिस दिया गया है। इसलिए अब विश्वविद्यालय में सुनने में आ रहा है कि प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुछ लोग गए थे जिनका नाम उसमें था, उनको रोक दिया गया कि आप विश्वविद्यालय मत आइए, नोटिस नहीं दी गई है। हम ये समझते हैं कि अब हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि हम सड़कों पे आके सवाल पूछें कि आप इस देश के मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। हम सवाल पूछेंगे कि संविधान में हमको आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन एक जगह दूसरे धर्म की सारी परंपराएं वहाँ पे निभाई जाती हैं और एक मुस्लिम समाज अपनी नमाज पढ़ ले तो आपको दिक्कत क्यों होने लगती है। तो मैंने ज्ञापन में कहा है ना, मुकुल श्रीवास्तव जी से आप पूछिए, मैंने ज्ञापन में कहा है रजिस्ट्रार को कि आप मीडिया को आमंत्रित करिए, लाइव करिए और दिखाइए स्थिति कितनी जर्जर है। अगर स्थिति जर्जर होती है तो हम स्वयं खुद उसमें ताला जड़ देंगे, लेकिन आप ये भी तय करिए कि जहाँ पे पिछले कई दशकों से नमाज पढ़ी आ रही थी उसका कोई वैकल्पिक रास्ता आप तैयार करके देंगे।
आप मोहन भागवत और पंकज चौधरी के निर्देश पर यहाँ धार्मिक उन्माद मत पैदा करिए विश्वविद्यालय में, लेकिन वो धार्मिक उन्माद पैदा करने पर तुले हुए हैं। अभी कुछ दिन बाद होली है, हिंदू संगठन की हैसियत है कि कह दें कि होली मत खेलो सार्वजनिक स्थान पे, कह देंगे वो महाशिवरात्रि मनाएंगे विश्वविद्यालय के कैंपसेज में, हॉस्टल्स में, कह देंगे उनकी हैसियत है कि यहाँ पे नहीं मनाई जानी चाहिए, एक खास जगह मुकर्रर कर दिया जाना चाहिए कि आप वहाँ शिवरात्रि मनाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बार बार टाल मटोल करने की कोशिश कर रहा है। बस हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो नोटिस थमा दी। नोटिस थमाने का मतलब है कि डराना धमकाना चाहते हैं। हमारी यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक ऐतिहासिक इमारत है लाल बरादरी, उसको अचानक से 22 फरवरी को नमाज के टाइम सील कर दिया गया है, बिना किसी नोटिस दिए, बिना कोई वजह करके बोल रहे हैं वो मस्जिद जर्जर, वो इमारत जर्जर हो रही है, तो उसकी जगह उसको रिन्यू करवाए, नहीं करवा सकते तो हमें उसकी जगह यूनिवर्सिटी में दूसरी जगह दी जाए। तो उसको रिन्यू करवाए ना, नहीं तो हमें उसकी जगह दूसरी जगह दे नमाज पढ़ने की। जी आपको क्या लगता है बिल्कुल गलत किया है, वो जातिवाद से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर बिल्डिंग जर्जर है तो आप उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाइए, उसको पब्लिक करिए। आपने ये तो नहीं किया, आपने सिर्फ उसको सील कर दिया। आपने ये नहीं बताया कि आपको 500 रुपए मिले हैं उसको फिर से बनाने के लिए, आपने ये तो नहीं बताया, आपने सिर्फ सील कर दिया। जो लोग अमन पसंद है, जो लोग ये चाहते हैं कि देश में नफरत की राजनीति ना हो, जो लोग इस बात के लिए खड़े थे कि वहाँ पे नमाज अदा करने छात्रों के लिए जगह होनी चाहिए नमाज अदा करने की, वो लोगों के खिलाफ सरकार नोटिस देती है, प्रशासन नोटिस देता है और वो उसी का नतीजा है। अगर वहाँ बच्चे कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर जी वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, तो बिना किसी को विश्वास में लिए वो मस्जिद सीज कैसे की गई? कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया है अभी तक, 5 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, और उसके साथ ही प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं समर्थन में, उन पे 18 बच्चों पे FIR हो गई है, कुछ बच्चों को विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो और जो बच्चे राइटिस्ट इनके विपक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसी भी बच्चे पे FIR नहीं हुई। तो मेरी यही मांग है, उन बच्चों के भी FIR रद्द होनी चाहिए जिन बच्चों पे FIR हुई, और इस मस्जिद को विश्वास में लेके, अगर वो जज, मैं नहीं मान रहा हूँ जज है, ये SI की टीम है, उसे जज प्रूव करे, अगर वो प्रूव कर देती तो हम मान लेंगे ये मस्जिद जजर है। कुछ नहीं कहा गया है, वो मौन बैठे हैं, RSS जैसा उन्हें नागपुर से आदेश आएगा उसका वो पालन करेंगे। नागपुर से विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश आएगा, सारे विश्वविद्यालय RSS से चालित हैं, तो संघ के सारे विश्वविद्यालय, इससे पहले जैसे संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी जैसे विश्वविद्यालय में आते हैं, उसके बाद पंकज चौधरी जी आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बिल्डिंग बंद कर दी जाती है।